तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें है ही नहीं। इधर खड़ी हूँ 12 साल के बाद, वही एक मेरी पॉजिटिविटी है। ये बहुत अच्छी बात है जिग्ना, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रहना आपको ऐसा चाहिए। लगता है मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग आए हैं वही मुद्दा लेके, तो आपको बोलूं नहीं और चुप बैठ जाऊं मैं, नहीं, नो कमेंट्स। अब तक के एक भी क्वेश्चन में नो कमेंट्स नहीं बोला है मैंने। यू शुड अप्रिशिएट दिस कि मैं जितना बोलना चाहती हूं मैं बोल रही हूं, बट अगर कोई चीज बुलवाने का ठान के कोई आता है, और इतना तो दिमाग मेरे में अभी आ गया कि मुझे अपने शब्द तोल मोल के बोलने थे। 2011 में नहीं थी ऐसी, बट लाइफ में सब कुछ इंसिडेंट हम लोग सीखते हैं। मैं मेरे इंप्रेशन या मेरी वजह से घर वासियों के इंप्रेशन, बिग बॉस के इंप्रेशन स्टेक पे नहीं ला सकती। हम लोग अंदर 24 घंटे रह के देखिए आप क्या बात करोगे। मैं भी किसी को पूछती हूँ कि भाई तेरा तू कौन है, नहीं पता मुझे कौन कहाँ से आया है, तो बात क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ तो शेयर करना है ना, क्या करोगे आप बात? या आप मुझे टिप दे के जाओ ये बात करना, तो मैं वो बात करूंगी। आज कितना एपिसोड आया है, क्या आया है बाहर, मुझे जानना भी नहीं है। आज हम लोग मेरी वर्तमान की बातें कर रहे थे कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या हूँ, कौन हूँ, हम लोग आज वो भी बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भूतकाल की ही बात करते हैं और वहां से मूव ऑन नहीं हुए, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है आपका है। बाकी यू आर मोर सेंसिबल देन मी। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि वो क्या 3 गलतियाँ होंगी जो आप अब दोहराना नहीं चाहेंगी, उस दौरान आपसे हुई और उसने आपको एक सीख दी? बोला मैंने, एक तो ट्रस्ट, मैं नहीं चाहती किसी पे ट्रस्ट करना, चाहे वो कोई भी हो। और एरोगेंस, अभी मैं जमीन पे आ गई हूँ, तारे जमीन पे आ गए, सो एरोगेंस। और दूसरा बस ये 2 ही है शायद, मुझे नहीं, तीसरा फिलहाल याद नहीं आ रहा है। हाय जिग्ना, मैं प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेल में आपकी एक कंडीशन थी कि जहाँ पर आप मीडिया से बात नहीं कर सकती थी, और आपने कहा था कि आपने जो अपनी मानसिक शांति है वो उस दौरान ढूंढी, लेकिन उस बीच में आपने किताब लिखी, सीरीज़ आई बिग बॉस में, आपने कहा कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देंगी जो शायद आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं ये घटना आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी घटना तो यही रही है। लेकिन क्या अब ऐसा भी एक तरीके से नज़र आ रहा है कि आप खुद अब इस घटना को भुना रही हैं? मेरा पहला सवाल तो ये है। घटना को भुना रही हैं मतलब आप बार बार इस घटना के बारे में बात कर रही हैं, तो क्या इस घटना को आप अब भुना रही हैं अपने लिए? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप उसका फायदा उठा रही हैं, आसान शब्दों में। फायदा उठा रही है। मैंने आई थिंक अभी बोला, आइदर मैं चुप होके बैठी रहूं घर में, कुछ नहीं करूं। एक पॉइंट आता है, जैसे बोला फायदा उठाना कुछ नहीं, मैंने जिंदगी में किसी का फायदा नहीं उठाया है। मैं अपना फायदा तो उठाने दो, मुझे इतना तो करने दो, इतना तो हक बनता है मेरा कि जब लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, मेरे हादसे पे बहुत लोगों ने फायदे उठाए, सीरीज बन गई, सबको सब कुछ मिल गया, अभी मुझे तो कुछ फायदा उठाने दो मेरी जिंदगी का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विक्टिम मोड प्ले कर रही हूँ, जरा भी नहीं है ऐसा। लाइफ में हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे ग्रो करने का। मुझे लगता है मैं यही कर रही हूँ, उसमें जरा भी मैं रो धो के, शायद हुआ होगा कि मैं अंदर रोई होंगी, उसके पीछे कुछ और रीजन हो सकता है। 24 घंटा तो आप लोग नहीं देख रहे हो ना, 1 घंटा देख रहे हो ना, और लाइव 24 घंटा देख रहे हो, तो आगे पीछे का भी देखना क्या कन्वर्सेशन है। मेरे कन्वर्सेशन होने के साथ कोई और भी रोता है, मैं अकेली नहीं रोती हूँ। ये सिचुएशन ऐसी है, सब फैमिली को छोड़ के इधर आए हैं। कभी एक मौका कोई और लेडी होती है या कोई भी लड़का होता है जो लो फील कर रहा है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, देख ऐसा भी होता है लाइफ में, तो उसको उसमें यूज करना मेरे हिसाब से तो नहीं बोल सकते। लेकिन जिग्ना, जो परमिशन है सीरीज की वो भी तो आपने ही दी, तो फायदा उठाना कैसे हुआ? परमिशन मैंने ही दी, सही बात है ये भी। मैंने परमिशन, बुक राइट्स था, मैंने बुक लिखी थी और बुक्स राइट्स लिया गया था, तो मुझे तभी तो नहीं मालूम था ना वेब सीरीज हुई है, तभी नहीं मालूम था। और फायदा
सबको हुआ है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, और मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, सबको फायदा हुआ है। और मुझे क्या फायदा हुआ है वो बाहर आप जाके लोगों को पूछ लेना, जो इंस्ट्रूमेंटल थे वेब सीरीज बनाने के लिए और जिन्होंने रोल प्ले किया था राइट्स बेचने के लिए, उनको जाके आप पूछ लेना। लेकिन जिग्ना, आपने कहा था कि जो मर्डरर का टैग है वो मुझसे हट गया है, लेकिन बहुत सारे हैश टैग्स हैं जो अभी बाकी हैं। क्या जिक्र करना चाहेंगे उन हैश टैग्स का जो आपको बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं? अभी भी लोग, मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि एक वेब सीरीज आने के बाद लोगों को सच्चाई पता चलती है। क्यों ऐसा? मतलब अगर मेरी वेब सीरीज नहीं बनती तो शायद किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ। इट्स रियली अ वेरी सैड पार्ट कि लोगों को क्यों एहसास हमें हर एक चीज़ का दिलाना पड़ता है। क्यों लोग क्या सच है क्या नहीं सच है क्यों नहीं समझ पाते। क्यों लोग जजमेंटल हो जाते हैं, क्यों जज करते हैं कि हाँ यार ये हुआ तो ये हुआ, इसने किया ही होगा। क्यों लोग जज करते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, मुझे मालूम है। हम सब रिपोर्टर है, आप भी हो, आपको पता है आपके कंधों पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप दिखाना चाहोगे लोग वो ही देखेंगे। तो एक जो लेबल लगा, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि मतलब वही टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आज भी लोग यही सोचते। इधर आने से 20-25 दिन पहले भी मुझे कोई मिला था, उसने भी मुझे बोला, अरे वो मीडिया रिपोर्टर मिली थी, उसने बोला कि जिग्ना का तो एक आईपीएस से बहुत क्लोज था वो टाइम पे। बोला भाई धन्य है लोगों को, और वो लेडी रिपोर्टर, मतलब धन्य है बाबा, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। आज भी लोग वही पकड़ के बैठते हैं, पता नहीं क्या। मतलब आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड टू दिस दैट इतना होने के बावजूद सच्चाई बाहर, जैसे आपने बोला कोर्ट ने बली करने के बावजूद, हाई कोर्ट ने भी कर दिया बाबा, कुछ नहीं है अभी पेंडिंग, तो भी लोग को यही अटक गए, सुई वहीं पे अटक गई है, दिल नहीं अटका है, सुई अटक गई है कि जिग्ना का कोई सी के साथ क्लोज था। अरे भाई था तो था, उसमें तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। शायद वो मिर्ची लग रही कि उसका उसके साथ क्लोज नहीं था और जिग्ना का कैसे था, हो सकता है ये भी। बट ये सच में इट स्टिल हर्ट्स। जैसे आप बोल रहे हो मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, कैसे कोई इंसान मूव ऑन करेगा जब लोग नहीं करने दे रहे? कितना कोई कहाँ तक इग्नोर करेगा? ये बात आज भी हर्ट होती है। 20-25 दिन पहले की यह इंसिडेंट है, आई वाज शॉक्ड, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अभी भी बट हो रहा है, अभी भी क्या करे। शायद अभी बिग बॉस के जरिए, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के जरिए शायद ये अभी क्लियर हो जाए। ये मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। हाय जिग्ना, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। Hi. मेरा सवाल आपसे ये है जिग्ना कि आपके कुछ एक्स कलीग्स का ये मानना है कि आप आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को काफ़ी बोस्ट करते थे, काफ़ी शो ऑफ करते थे आपके हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स के बारे में, और यही चीज़ है जो आपको ले डूबी है, यही चीज़ है जो आपके अगेंस्ट यूज़ हुई है। आपका क्या मानना है इस पर? उनका ये मानना है तो यही सही, मुझे क्या मालूम उनका क्या। मेरे हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स मीडिया में सबके होते हैं, आपके नहीं है, है ना? आप नहीं कभी किसी को बोलोगे कि यार मैं तो इसको भी पहचानता हूँ, ये एक्टर है ना, मैं उसको पहचानती हूँ, नहीं बोलोगे क्या? आप घर पे जाते हो नहीं बोलते हो क्या रिलेटिव्स को? वो भी पूछते हैं अरे तू इसको मिली क्या, तो आप ना बोलते हो और नहीं मैं तो नहीं मिली। आप बोलते हो ना कि हाँ यार मैं तो इसको पहचानती हूँ अच्छे से। तो ये क्या बूस्टिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स हुए? और जिन्होंने ये बोला है ये जवाब उनको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता। अगर आपको चांस मिले आपके पास में जाके कोई एक चीज़ बदलने का, तो वो क्या होगी? जो मैंने बोला कि मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो ही मैं बदल सकती हूँ। बिकॉज खंजर वही पीछे मारता है जिनको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब मालूम है। जिनको नहीं मालूम है ना कुछ आपके बारे में, वो कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि वो ढूंढता रहेगा कि यार इसकी वीकनेस क्या है। और जो आपकी वीकनेस होती है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ भी होती है। अगर मेरा लड़का मेरी वीकनेस है तो वही मेरा स्ट्रेंथ है। तो वही मैं चाहूंगी कि आई शुड नॉट बी, आई लर्नड दिस कि मुझे बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, ताकि
वो कोई और इसका गलत फ़ायदा उठाए। जैसे मैं उस दिन नहीं बोलना चाहिए ना, आज कोई मुझे पूछ ले मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, बोलूँगी ही नहीं, क्या पता कौन कैसे यूज़ कर ले वे। उस दिन नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मोमोज अच्छे लगते हैं, तो शायद वो स्टोरी उसको एक तो कम मिलती। अभी नहीं बोलूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सब कुछ पसंद है, जो दे दो। ये डिफरेंस हुआ। हाय जिग्ना, मैं नवीन E24 और न्यूज़ 24 से। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाईलाइन एक पैशन था, एक नशा था, वो हम सब जानते हैं इस बात को। क्या आपके हिसाब से आपका ये पैशन और आपके उस वक्त की राइवलरी आपकी बर्बादी का कारण बना, और क्या अब इस चीज़ से लोगों को सबक लेनी चाहिए कि हाँ, काम को अपना पैशन नहीं बनाना चाहिए और इतने अच्छे से काम को नहीं लेकर चलना चाहिए दिल से कि हाँ, कभी कल को चल के कुछ भी बुरा हो सकता है? एक तो मुझे नहीं लगता वो पैशन ने मेरी बर्बादी का रास्ता हुआ होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लाइन क्रॉस की थी। मैं सोचती रहती हूँ यार मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसी तो क्या गलती हो गई मेरे से, लेकिन वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आजकल के बच्चे लोग, आजकल के, दैट डजंट मीन आई एम टू ओल्ड, उसका मतलब ये नहीं है, बट आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो रिपोर्टिंग है, दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है उनको क्या करना है, जो मैं नहीं थी। मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती थी, मैं बहुत लोगों को मदद करती थी, जैसे स्कूप में दिखाया है, जैसे मेरे बुक में लिखा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए इतने, मैंने कवर किया।